आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग से सामान जुटाने के लिए मुख्यमंत्री 24 मई को सड़क पर निकलेंगे और जबलपुर भोपाल ग्वालियर के बीच 4 जून से शुरू होगी नई हवाई सेवा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 23 और 24 तारीख को जापान की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान टोक्यो में जापान के उद्योग जगत और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश ने अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जो रोडमैप बनाया है उसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब स्थानीय निकायों में आबादी के अनुसार आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण और विकास के लिए समर्पित है। हमारा ध्येय सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ है। श्री चौहान ने बताया कि राज्य में पिछली सरकारें न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में गंभीर नहीं रही। हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया है। ट्रिपल टेस्ट के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अंततः सत्य की विजय हुई और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक राष्ट्र एक पोर्टल की भावना के अनुरूप बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। बायो आरआरएपी नाम से ये पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए अनुमति चाहने वाले सभी पक्षों के लिए मददगार होगा। पोर्टल के शुभारंभ के बाद डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत एक वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने जा रहा है और 2025 तक दुनिया के ऐसे शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ आज सुबह मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो हमारे उन चैंपियंस के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने इन खेलों में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रचा है और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाए हैं। भारतीय दल ने इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। ग्वालियर के धनंजय दुबे ने टेनिस मेंस डबल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मंदसौर में शिवना नदी के गहरीकरण और शुद्धिकरण अभियान के तहत आज तीसरे दिन जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के साथ मंदसौर नगर के अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने नदी से गाद निकालने के लिए श्रमदान कर शिवना शुद्धिकरण महाअभियान में सहभागिता दिखाई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ियों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं 24 मई को आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग से सामान एकत्र करने निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने आज खंडवा और डिंडौरी जिलों की समीक्षा करते हुए खंडवा और डिंडौरी जिले में पेयजल व्यवस्था, आंगनबाड़ियों और पोषण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर, राशन वितरण, सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, जिलों में जारी नवाचार और एक जिला एक उत्पाद योजना में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 11 देशों के करीब 80 लोगों में विषाणु रोग मंकी पॉक्स से पीड़ित होने की पुष्टि की है। संगठन ने कहा है कि 50 अन्य संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। मंकी पॉक्स रोग के मामले आमतौर पर मध्य और पश्चिमी देशों के दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं। ये रोग लोगों में आसानी से नहीं फैलता और इसका खतरा भी कम होता है। जबलपुर की हवाई सेवाओं में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के बीच 4 जून से हवाई सेवा प्रारंभ की जा रही है। एयरलाइंस एयर की ओर से 72 सीटर फ्लाइट से इसका लाभ यात्रियों को सप्ताह के 3 दिन मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मियों में इस साल मार्च में 15,32,000 की वृद्धि हुई है। ये संख्या फरवरी की तुलना में 20% अधिक है। कर्मचारियों के मासिक वेतन के विवरण से पता चलता है कि मार्च में फरवरी की तुलना में 2,47,000 कर्मचारियों की वृद्धि हुई है। आयु की दृष्टि से आंकड़े बताते हैं कि 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के कर्मचारियों की भविष्य निधि के दायरे में आने की सबसे बड़ी संख्या रही है। मार्च 2022 के दौरान इस आयु वर्ग के 4,11,000 लोग कर्मचारी भविष्य निधि में जुड़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाकर चाय उत्पादक देशों का समर्थन करना है। भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। ये बात इस तथ्य से साबित हुई है कि पिछले वित्त वर्ष में देश में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अब तक सर्वाधिक 83 अरब 57 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 85% वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 में देश में 45 अरब 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था। प्रदेश में आज भी अधिकतर शहरों में लोगों को तीखी गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं कई इलाकों में बादल ढके होने से कुछ राहत भी मिली। राज्य में आज सबसे ज्यादा 47 डिग्री तापमान खजुराहो, नौगांव और दमोह में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल रीवा, ग्वालियर, चंबल संभागों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं खंडवा, खरगोन, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने ग्राम गुलाई माल में विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मंदसौर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सीतामऊ तहसील में करीब 1.5 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन मुक्त कराई। शिवपुरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। छतरपुर कलेक्टर ने आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों से सभी संवेदनशील गांव मतदान केंद्र चिन्हित करने और राजस्व तथा पुलिस के संयुक्त दलों की चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। देवास में जिला मुख्यालय पर 23 और 24 मई को 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। सीहोर में बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए नगरीय क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर नगरीय निकाय में 43 संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। इनमें से 6 संजीवनी क्लिनिक जल्द शुरू करने की कवायद की जा रही है। नर्मदापुरम जिले में चल रहे अमृत सरोवर के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 सचिवों को निलंबित किया गया है। वहीं 1 जनपद सीईओ, 3 सहायक यंत्री, 7 उपयंत्री, 7 सचिव और 8 जेएसआर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग से सामान जुटाने के लिए मुख्यमंत्री 24 मई को सड़क पर निकलेंगे। और जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के बीच 4 जून से शुरू होगी नई हवाई सेवा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।